दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। भारतीय राजनीति में एक नए राजनीतिक दल का उदय हो गया है और उस दल का नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पार्टी के बनते ही अब तक इससे करीब करीब 10 लाख लोग जुड़ चुके हैं और ये आंकड़ा हर मिनट हर घंटे बढ़ता ही जा रहा है। तो बड़ा सवाल, कॉकरोच जनता पार्टी का गठन क्यों हुआ, क्या चाहती है कॉकरोच जनता पार्टी, कौन कौन से लोग इस पार्टी से जुड़ रहे हैं और अब सीजीआई सूर्यकांत ने उन युवाओं को क्या चेतावनी दी है जो लोग सड़क पर आंदोलन प्रदर्शन करते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कॉकरोच जनता पार्टी की। हम लोग आमतौर पर पार्टियों का नाम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। मान लीजिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस है तो उसे आईएनसी या कांग्रेस बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी को हम लोग बीजेपी बोलते हैं। ठीक ऐसे ही कॉकरोच जनता पार्टी को सीजेपी के नाम से जाना जा रहा है। दोस्तों आपको याद दिला दें, 15 मई को सीजीआई सूर्यकांत साहब ने बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच पैरासाइट से की थी। हालांकि बाद में उन्होंने इस पर सफाई दी थी, लेकिन इनका वीडियो भी लीक हो चुका है जिसमें साफ तौर पर ये बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच पैरासाइट से कर रहे हैं कोर्ट के अंदर। ये वीडियो भी दोस्तों सामने आ चुका है और ये वीडियो मैंने आपको कल दिखाया भी था। There are already parasites in society who attack you people, who attack the system. And you want to join hands with them. सीजीआई सूर्यकांत साहब ने जैसे ही युवाओं की तुलना कॉकरोच पैरासाइट से की, पूरे देश में लोगों ने इस बयान की निंदा की। लोगों ने साफ तौर से कहा कि एक सीजीआई का काम इस तरह से बयानबाजी करना नहीं है। सीजीआई का काम है अगर किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा है तो उसे न्याय देना। लेकिन आजकल आप देखिए कि हमारे देश की अदालतों की तरफ से फैसले कम आते हैं, लेकिन टिप्पणी, निर्देश ये सब बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आमतौर पर ये होता है कि कोई बयान आया, उसके खिलाफ किसी ने बोला, उसके समर्थन में किसी ने बोला, उसकी निंदा की बात खत्म हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर सीजीआई के एक बयान की वजह से एक पार्टी का गठन हो जाएगा, ये किसी को अंदाज़ा नहीं था। और गठन होने के बाद उसकी इतनी ज़्यादा चर्चा हो जाएगी, उससे बड़े बड़े लोग जुड़ना शुरू हो जाएंगे, ये तो कतई किसी को अंदाज़ा नहीं था। कॉकरोच जनता पार्टी को अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो फिलहाल वो आपको सोशल मीडिया पर मिलेगी। सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर कॉकरोच जनता पार्टी उपलब्ध है। इनका एक वेबसाइट भी लॉन्च हो चुका है। कॉकरोच जनता पार्टी की बाकायदा एक वेबसाइट भी लॉन्च हो चुकी है कि इनका विजन क्या है, इनका मैनिफेस्टो क्या है, कौन लोग इनसे जुड़ सकते हैं, इनसे कैसे संपर्क किया जाए, ये इनकी वेबसाइट पर जाकर आप खुद देख सकते हैं। ये पार्टी कितनी तेजी से पॉपुलर हो रही है, इस बात का अंदाज़ा आप इनके इंस्टाग्राम अकाउंट से लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अभी सिर्फ 48 पोस्ट किए गए हैं और इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर करीब 5 मिलियन लोग जुड़ चुके हैं। और ये पार्टी खास तौर से सत्ता से सवाल कर रही है, सत्ता की खामियों को उजागर कर रही है, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई पर सवाल कर रही है बिना डरे। कॉकरोच जनता पार्टी एक मिशन चला रही है। इनका मिशन भी इसमें, इनके वेबसाइट पर इनका मिशन भी आपको दिख जाएगा। इस पार्टी के द्वारा ये घोषणा की गई है कि इनका उद्देश्य पीएम केयर को सेटअप करना नहीं है, टैक्स पेयर के पैसे से विदेश में मौज मस्ती करना नहीं है, टैक्स पेयर के पैसे से पार्टी का कार्यालय बनाना नहीं है। ये पार्टी इस बात पर फोकस कर रही है कि जो जनता का पैसा है, टैक्स पेयर का जो पैसा है, वो कहाँ खर्चा हो रहा है, भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है, भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा। इस मिशन को लेकर ये पार्टी आगे बढ़ेगी। दोस्तों इस पार्टी ने जो घोषणा पत्र बनाया है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। 5 बिंदु हैं इस घोषणा पत्र में, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं और अब तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में ऐसा मैनिफेस्टो नहीं देखा गया है। इस मैनिफेस्टो में सीजीआई और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तमाम जो गोदी मीडिया हैं, उनको लेकर बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई हैं। जैसे अगर मैं इनके मैनिफेस्टो के पहले बिंदु की बात करूं तो इसमें साफ तौर से लिखा है कि अगर ये पार्टी सत्ता में आती है तो सीजीआई को राज्यसभा नहीं भेजा जाएगा। सीजीआई को किसी लाभ के पद पर नहीं भेजा जाएगा उनके रिटायरमेंट के बाद।
वहीं चुनाव आयोग को लेकर मैनिफेस्टो के दूसरे पॉइंट में बहुत बड़ी बात कही है। कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से ये घोषणा की गई है कि अगर एक वोट डिलीट हुआ तो इसके लिए इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार होगा। यूएपीए के तहत इनके खिलाफ केस चलाया जाएगा। वोटिंग राइट को छीनना आतंकवाद की श्रेणी में आता है। सीजेपी ने अपने घोषणा पत्र के तीसरे बिंदु में कहा है कि महिलाओं को हम 33% आरक्षण नहीं देंगे, महिलाओं को सशक्त बनाया जाएगा, महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया जाएगा। 50% आरक्षण, महिलाओं को 50% आरक्षण देने की घोषणा अपने मैनिफेस्टो में कॉकरोच जनता पार्टी ने की है। और चौथी महत्वपूर्ण बात इनके घोषणा पत्र में यह है कि जो अडानी अंबानी का न्यूज़ चैनल है, जो कॉरपोरेट न्यूज़ चैनल हैं जिन्हें आप लोग गोदी मीडिया कहते हैं, उन सारे चैनल्स के जो लाइसेंस हैं तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए जाएंगे। जो गोदी मीडिया के अकाउंट हैं, गोदी एंकर्स के अकाउंट हैं, उनके अकाउंट की भी जांच की जाएगी और सारे जो लाइसेंस हैं चैनल के वो तुरंत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए जाएंगे। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात दल बदल कानून को लेकर है कि अगर किसी दल के एमएलए एमपी ने पार्टी बदली, पार्टी छोड़ी, तो उसे 20 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा। वो चुनाव लड़ने के लायक नहीं रहेगा। अब बड़ा सवाल ये है कि कौन लोग जुड़ रहे हैं इस पार्टी से, कौन लोग एलिजिबल हैं। तो इसके ये 4 क्राइटेरिया है। इस पार्टी ने साफ तौर से ये कहा है कि हम किसी का धर्म, किसी की जाति को चेक नहीं करेंगे, बस आपको ये 4 क्राइटेरिया पूरा करना होगा, उसके बाद आप कॉकरोच जनता पार्टी के सदस्य बन जाएंगे। और इस बीच खबर ये भी आ रही है कि टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा कॉकरोच जनता पार्टी की सदस्य बन गई हैं। कहा जा रहा है कि वो भी इस पार्टी से जुड़ चुकी हैं और ना जाने कितने लोग लगातार हर मिनट हर घंटे इस पार्टी से जुड़ रहे हैं। मशहूर एक्ट्रेस कुनिका सदानंद ने भी बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं एक कॉकरोच हूँ, मुझे गर्व है। कुनिका सदानंद का फिर से सीजीआई पर गुस्सा फूटा और उन्होंने सीजीआई सूरकांत पर तंज भी कसा। कुनिका ने खुद को कॉकरोच बताया और कहा कि उन्हें अपने आप पर गर्व है। वहीं इससे पहले उन्होंने सूर्यकांत के लिए कहा था कि उन्होंने देश के युवाओं की बेइज्जती की। जब सीजीआई सूर्यकांत ने देश के युवाओं की तुलना, बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच पैरासाइट से की थी, तब भी कुनिका सदानंद ने सीजीआई के उस बयान की निंदा की थी और इसे युवाओं की बेइज्जती माना था। अब जब कॉकरोच जनता पार्टी का गठन हो गया है तो ये कह रही हैं कि हाँ, मैं एक कॉकरोच हूँ और मुझे गर्व है। तो इस स्तर पर एक मूवमेंट शुरू हुआ है। कहा जा रहा है ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो जेन जी की पार्टी है। इस पार्टी की गंभीरता का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण भी इस पार्टी से प्रभावित नजर आ रहे हैं। उन्होंने बाकायदा इस पार्टी के लिए एक ट्वीट भी किया है। प्रशांत भूषण ने अपने ट्वीट में क्या कहा है, देखिए। उन्होंने कहा है कि इसमें जेन जी रेवोल्यूशन की पोटेंशियल है, लेकिन सावधानी से इसे आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। शुरुआत अनएम्प्लॉयमेंट पर करें, राइट टू एम्प्लॉयमेंट लॉ की डिमांड करें। कॉकरोच जनता पार्टी को सुझाव दिया है प्रशांत भूषण साहब ने और कहा है कि ये भी अब इस पार्टी से जुड़ चुके हैं। तो महुआ मोइत्रा, कुनिका सदानंद, प्रशांत भूषण, न जाने कितने ऐसे मशहूर लोग हैं जो इस पार्टी से लगातार जुड़ रहे हैं। पार्टी को बने हुए मात्र 3 दिन हुए और इस पार्टी से 10 लाख लोग जुड़ चुके हैं। वहीं युवाओं के आंदोलन प्रदर्शन को लेकर एक बार फिर से सीजीआई सूर्यकांत ने बहुत बड़ी चेतावनी दी। सबसे पहले दोस्तों, जनसत्ता की ये हेडलाइन आप देखिए। ये सोर्स आपको इसलिए बता रहा हूं जिससे आप चेक कर पाएं। यहाँ देखिए, इससे उनका करियर बर्बाद हो सकता है। सड़कों पर प्रदर्शन करने वाले युवाओं को सीजीआई सूर्यकांत ने नसीहत दे दी है। तो जो लोग सड़कों पर आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं, अब उनके लिए चेतावनी जारी हो गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सीजीआई सूर्यकांत ने कहा है कि शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार है, लेकिन सड़क जाम कर लोगों को परेशान नहीं कर सकते। डर का माहौल बनाने की परमिशन नहीं है। तो क्या जो लोग आंदोलन प्रदर्शन करते हैं वो डर का माहौल बनाते हैं?
फिर सीजेआई सूर्यकांत ने जिस तरीके से ये बयान दिया है, उनके इस बयान से कुछ लोग नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि सीजेआई सूर्यकांत को ऐसा बयान युवाओं को लेकर नहीं देना चाहिए। इससे पहले वो युवाओं की तुलना कॉकरोच से कर चुके हैं, बेरोजगार युवाओं की तुलना। अब वो प्रदर्शन को लेकर जिस तरह से स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं, जिस तरीके से चेतावनी दे रहे हैं, ये सही नहीं है। उन्हें सीजेआई की कुर्सी का सम्मान करना चाहिए। जिस पद पर बैठे हैं उसकी एक गरिमा है, उस गरिमा का भी ख्याल रखना चाहिए और वहाँ पर बैठकर वो देश हित में बड़े बड़े फैसले ले सकते हैं जो लोकतंत्र संविधान के हित में हो। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। कॉकरोच जनता पार्टी का जिस तरीके से गठन हुआ है, कॉकरोच जनता पार्टी का विजन आपको कैसा लगा? जो घोषणा पत्र जारी हुआ है उसके कौन से बिंदु आपको सबसे अच्छे लगे? क्या आप कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ना चाहेंगे? राय दीजिएगा। धन्यवाद।